वेलकम बैक एस्टेट के सीरीज में। हम लोगों ने पिछली वीडियो में रोम के बारे में देखा कि रोम क्या है, किस तरीके से उसका ब्लॉक डायग्राम क्या है, इसके बारे में। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ रोम। तो नॉर्मली रोम जो है वो क्या है, रीड ओनली मेमोरी है। तो रीड ओनली मेमोरी है, और यदि इसको उसकी टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग या टास्क के यानी कि किस तरीके से उसमें डेटा राइट होगा और किस तरीके से यूज होगा उसके बेसिस पर यदि कैटेगराइज किया जाए, तो नॉर्मली आपके सामने सारी कैटेगरी अवेलेबल है। मास्क्ड रोम, पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम और फ्लश मेमोरी। तो देखिए, इसमें नॉर्मली जो मास्क्ड रोम की बात करते हैं, तो मास्क्ड रोम में क्या था कि जब इसको बनाया गया यानी कि एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इसमें आपको डेटा सारा राइट कर दिया जाता था और उसको आप चेंज नहीं कर सकते थे। फिर लोगों ने इसके कंसेप्ट को बदला और ले आया कि आपको ब्लैंक रोम मिलेगा और आप उसमें एक बार राइट कर सकते हैं, तो उसका नाम पड़ा पी रोम। इसके बाद फिर नेक्स्ट जो उसी का वर्सन आया, उसमें जो इन्हांसमेंट किया गया उसी टेक्नोलॉजी में, बोला गया ई पी रोम कि जैसे पी रोम में था कि एक बार आपको प्रोग्रामिंग करने की फैसिलिटी मिलेगी, तो एक बार जैसे ही आप प्रोग्रामिंग कर लेते थे तो दोबारा फिर उसमें प्रोग्रामिंग पॉसिबल नहीं था। मैं इसका डिटेल लेकर के चलूँगा, यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। इसके बाद ई पी रोम है। ई पी रोम क्या करेगा कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम है। तो जो जैसे पी रोम में एक बार हम राइट कर दिए तो दोबारा उसको हम इरेज नहीं कर सकते थे, लेकिन जब ई पी रोम आ गया तो ई पी रोम क्या किया कि ये इरेजेबल था, कि एक बार प्रोग्रामिंग किए, उसमें कुछ गड़बड़ी रह गया, कमी रह गई, फिर से हमको दोबारा करना है तो हम उसको फ्लश कर सकते थे। तो इरेज करने के लिए इसमें अल्ट्रा वायलेट रेज का यूज किया जाता था, यूवी रे यूज किया जाता था, यूवी लाइट यूज किया जाता था। तो अल्ट्रा वायलेट का दो ही तरीका था, आइदर यूवी लैंप को यूज किया जाता था या नहीं तो ओपन उसको सनलाइट में छोड़ देने के बाद उससे भी इरेज होता था। इसके बाद लोगों ने देखा कि ये तो बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाती है, बार बार यूवी लाइट दिखाओ, तो उसके टेक्नोलॉजी में चेंज किया गया और आया नेक्स्ट आपका ई पी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल यानी कि उसके सॉकेट से या उसके मदरबोर्ड को निकालने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती थी, डायरेक्ट उसको इलेक्ट्रिसिटी से ही फ्लश कर दिया जाता है, जो कि अभी भी हम लोग यूज करते हैं। और इसके बाद फ्लैश मेमोरी है, या फ्लश रोम के नाम से इसको हम जानते हैं। तो ये फ्लैश मेमोरी या फ्लश रोम ये क्या है कि ये भी एक टाइप का रोम है, लेकिन इसको हम एक्सटर्नल यूज में लेकर के चलते हैं। जैसे मेमोरी है फ्लैश मेमोरी यानी कि पेन ड्राइव है, इसके बाद फिर एसएसडी है, मेमोरी कार्ड है, ये सारा आ जाता है फ्लैश मेमोरी के अंदर। तो अब इसको मैं डिस्क्राइब करता हूँ। ये तो हो गया कि शॉर्ट में मैं आपको बता दिया। देखिए, मास्क्ड रोम, मास्क्ड रोम यानी कि स्टार्टिंग का जो रोम था वो सारा क्या था, मास्क्ड रोम के फॉर्म में आया। मास्क्ड रोम इज a type of read-only memory where data is permanently written during the manufacturing process by creating a specific mask that imprint the data into the silicon wafer। तो ये सारा कुछ कहाँ रहता था, सिलिकॉन वेफर में रहता था। तो सिलिकॉन क्या, सिलिकॉन चिप आईसी की बात जो आप जान ही रहे हैं, सारी बात आप समझ ही रहे हैं इसकी। तो देखिए कि वंस प्रोग्राम्ड द डेटा कैन नॉट बी अल्टर्ड, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। एक बार जो लिखा गया उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं और ना ही उसको इरेज कर सकते हैं, मेकिंग इट ए हाईली स्टेबल एंड रिलायबल स्टोरेज सॉल्यूशन। यानी एक बार जो लिख दिया गया उसमें कोई चेंजेस नहीं होता था। यानी कि पहले का जो मोबाइल आपका आता था उसमें क्या था, एक बार जो फैसिलिटी उसमें डाल दी गई दोबारा उसमें अपडेट करने की कोई फैसिलिटी नहीं। लेकिन आज जो स्मार्ट आप यूज करते हैं, तो स्मार्ट वॉच है या फिर जो भी डिवाइसेस आप, चाहे फ़ोन है, स्मार्टफोन, तो उसमें क्या है कि आप अपने आवश्यकता के अनुसार नया सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं या उसको हटा सकते हैं। तो वहाँ पर मास्क्ड रोम नहीं है, यदि होता तो फिर हम ये काम नहीं कर सकते हैं। दिस टाइप ऑफ रोम इज हाईली cost effective for large volume production as the per unit cost decreases with the number of units manufactured।
देखिए मान लीजिए कि मास्क्ड रोम है, तो मास्क्ड रोम है तो इसकी कॉस्टिंग ज़्यादा इसलिए हो जाती थी क्योंकि एक बार जो प्रोग्रामिंग कर दिया गया उसको यहाँ चेंज करने की कोई फैसिलिटी नहीं थी। यदि आपको कुछ और उसमें करना है, कुछ चेंजेस करना है, तो फिर आपको नया रोम ही यूज करना पड़ता था, तो इसका जो कॉस्टिंग है वो ज़्यादा आपका हो जाता था। मास्क्ड रोम इज़ आइडल फॉर एप्लीकेशन रिक्वायरिंग फिक्स्ड फर्मवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जो मैंने इसके लिए था, जैसे पुराना वाला जो मोबाइल था तो उसमें क्या था कि फ़ोन करना है, फ़ोन काटना है, आपको कैलकुलेटर यूज करना है, टाइम देखना है, ये सब तो उसका फिक्स था, उसमें कोई चेंजेस पॉसिबल नहीं था। वेयर अपडेट्स आर नॉट नेसेसरी, यहाँ पर अपडेट की कोई आवश्यकता थी भी नहीं, जरूरी भी नहीं था। इट इंश्योर्स कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस एंड लॉन्ग, मैंने जो देखिए एक चीज़ तो हो गया कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि परफॉर्मेंस जो था ये क्या था, इसका कंसिस्टेंट था, फिक्स था, कि जो जैसा शुरू में था वैसा ही आपको ये रह गया, उसके परफॉर्मेंस में कोई चेंजेस नहीं हुए। और उसके साथ ही साथ क्या था कि लॉन्गेविटी इन वेरियस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, यानी कि इसका उम्र क्या था, ज़्यादा लंबा ये चलता था। फ्रॉम सिंपल हाउस होल्ड एप्लीकेशंस टू मेडिकल डायग्नोस्टिक टूल्स। जैसे आप इसको देखिए, जैसे आँख देखने वाला जो आप देखते हैं, या जो ब्लड शुगर चेक करने वाला होता है, उसमें क्या सारा चीज़ फिक्स है। आप ब्लड प्रेशर जो चेक करते हैं तो उसमें कहीं कोई बदलाव करने की कोई गुंजाइश नहीं है, चला तो चला, नहीं चला तो कहानी ख़त्म है उसकी। तो वो सारा कुछ क्या था, मास्क्ड रोम था। अब देखिए इसका एप्लीकेशन समझिए कि एप्लीकेशन कहाँ कहाँ इसका था। तो सबसे पहला एम्बेडेड सिस्टम्स में, यानी वैसा सिस्टम जो कि सारा चीज़ उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दिया गया है, अब उसमें कहीं कुछ चेंजेस करने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ इसको ऑन कीजिए, काम कीजिए, हैं। तो वो हो जाता है आपका एम्बेडेड सिस्टम। इसके बाद था गेमिंग कंसोल। गेमिंग कंसोल का मतलब हो गया कि गेम, जैसे सांप सीढ़ी वाला गेम आप सांप वाला देखे ही थे, पुराने वाले में मोबाइल में आता था, या आप उसको खिलाते जाइए और वो लंबाई उसकी बढ़ते चली जाती थी, तो गेमिंग कंसोल में इसका यूज होता है। इसके साथ ही साथ डिजिटल वॉचेज़ में इसको यूज करते हैं। डिजिटल वॉच आप जान ही रहे हैं, देख ही रहे हैं, हर एक जगह लगभग तो आपको लगा हुआ मिल ही जाएगा, हर एक चौक चौराहे पर। तो डिजिटल वॉच में इसका यूज होता था। उसके बाद हाउस होल्ड एप्लीकेशंस है। हाउस होल्ड एप्लीकेशंस का मतलब हो गया जैसे माइक्रोवेव है, या और भी बहुत सारा तो एप्लीकेशन है जिसका कि फिक्स नेचर होता है। जैसे अभी आप देखिएगा तो नॉर्मली जैसे टोस्टर वगैरह है, तो उसका सारा चीज़ फिक्स किया हुआ है कि कितने सेकंड तक वो गर्म करेगा और उसके बाद ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। तो ये सारा आता था उस समय भी इसी के लिए, यानी कि मास्क रोम उसमें लगा रहता था। इसके बाद है मेडिकल डिवाइसेस। मेडिकल डिवाइसेस में आपको बताया है कि चाहे वो आँख दिखाने के लिए जाइए, या फिर और भी कोई आपका टेस्ट है, तो वो मशीन से यदि जो करता है तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होता, या आप खरीद करके जो लाते हैं, जैसे आपका थर्मामीटर हो गया। फिर देखिएगा कि डिजिटल आपको ब्लड प्रेशर का मशीन आता है, वो ग्लूकोज मेजर करने के लिए आता है। तो बहुत सारा डिवाइसेस है जो कि मेडिकल में, तो ऑलमोस्ट जो पुराना वाला था उस सारे में मास्क ड्रोम ही यूज होता था। नए वाले में तो अब अपडेट की फैसिलिटी ऐड करते चला जा रहा है। तो ये मास्क ड्रोम है। अब देखिए, अब दूसरा जो इसके दूसरी कैटेगरी जो आई, मैंने ऊपर ही आपको बता दिया था कि पी रोम आया, यानी कि प्रोग्रामेबल रोम, यानी कि ब्लैंक आपको दे देगा और देन आप इसमें अपने आवश्यकता के अनुसार प्रोग्राम कर सकते हैं, लेकिन एक ही बार। ये प्रोग्रामेबल रोम program is a type of ROM that can be programmed by the user after the manufacturing process using a special device called PROM programmer। यानी कि इसमें आप एक बार आपको बना करके दे दिया, वो ब्लैंक देगा, देन आप अपने आवश्यकता के अनुसार इसमें कुछ भी राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो राइट करने की जो डिवाइस है उसको पीरोम प्रोग्रामर कहते हैं। कि वंस द डेटा इज़ रिटेन इट कैन नॉट बी चेंज्ड और इरेज्ड। इसमें जो भी एक बार आप लिखते हैं वो चेंज या इरेज नहीं होता। मास्ट मेकिंग पीरोम ए राइट वन मेमोरी, यानी एक बार आप लिख सकते हैं, लेकिन रीड इसको जितना बार आप करिए कर सकते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स इज़ beneficial for applications where data needs to be set
once and not changed, providing a stable and reliable storage solution। ये क्या करता है आपको कि कोई भी स्टोरेज के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। तो लेकिन यही चीज़ है कि एक बार राइट होगा, दोबारा राइट नहीं होगा। पीरोम इज particularly useful in situation requiring specific configuration after production and offering flexibility in product design and development। It is used in various applications। कहाँ कहाँ इसका यूज है देखिए कि नेटवर्किंग इक्विपमेंट्स में, टू इंडस्ट्रियल मशीन्स, जो है कि मैंने इंडस्ट्री में जो यूज होता है तो सारा नेटवर्क मशीन्स में इसको यूज किया जाता है। इंश्योरिंग प्रीसियस एंड परमानेंट डेटा स्टोरेज। उस समय देखिए एक चीज़ आपको याद रखना है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का इन्हांसमेंट होगा पिछले वाले का डिसएडवांटेज आपको मिलते चला जाएगा। अब इसका एप्लीकेशन देखिएगा तो एप्लीकेशन में कहाँ कहाँ यूज कहाँ कहाँ है ये देखिए तो समझ में आ जाएगा। प्रोटोटाइपिंग में, उसके साथ साथ हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन में, हार्डवेयर के साथ साथ नेटवर्क इक्विपमेंट्स में यूज होगा, कंज्यूमर जो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जो लोग काम करते हैं तो उसके लिए यूज होगा, और इंडस्ट्रियल मशीन्स में ये काम आता है। तो इन सारे ये सारा इसका क्या हो गया, एप्लीकेशन हो गया। आप देख ही सकते हैं सारे को मैंने मेंशन कर दिया था छोटे छोटे में। अब देखिए अब इसके बाद जब पी रोम में ये परेशानी होने लगी कि हम एक बार राइट कर सकते हैं और बार बार इसको रीड कर सकते हैं, उसमें चेंजेस कुछ भी नहीं होगा, हाँ, तो इसके लिए इसके भी कंसेप्ट को बदला गया और बदल करके क्या लाया, ईपीरोम नहीं, ईपीरोम पहले। तो ईपीरोम यानी कि इसको इरेज किया जा सकता था, लेकिन इरेज करने के लिए क्या बताए थे आपको पीछे कि अल्ट्रा वायलेट रेस को यूज करना होता था। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम allows for data to be erased and reprogrammed multiple times by exposing the chip to ultraviolet। यानी यूवी लाइट के में इसको छोड़ना पड़ता था उसके चिप को, ताकि वो क्या हो सके, वहाँ से हट सके लाइट थ्रू ए। अब देखिए अब है कि इसको जहाँ से आप लाइट दे दीजिए, हाँ, कि अब मैंने या तो आप धूप में इसको रख दीजिए तो वहाँ से होगा, और धूप जब नहीं मिलता था तो लोग यूवी लाइट का यूज करते थे। दिस इरेजेस प्रोसेस मेक्स ईपीरोम हाई एडेप्टेबल एज न्यू डेटा कैन बी रिटेन आफ्टर ईच इरेज। तो उसको क्लियर करने के बाद फिर से उसमें डेटा लिखा जाता था, तो इसीलिए ये ज़्यादा उस समय यूज होने लगा। दिस फ्लेक्सिबिलिटी इज़ particularly useful in development environment and applications where firmware updates are necessary। माने वैसे जगह पर जहाँ की बार बार इसको अपडेट करने की आवश्यकता पड़ती है या नया कुछ भी रिसर्च चल रहा है, तो उस केस में क्या होता है कि अच्छा इसको बदल करके देखते हैं, नया चीज़ कुछ डेवलप किए तो होगा पिछले वाले को हटा करके नया राइट करके देखते हैं। तो उस केस में क्या होता था कि पहले कि नया नया आपको पीरोम परचेस करना पड़ता था और देन उसी पर आपको टेस्ट करना पड़ता था, तो जिसका कि कॉस्ट क्या होता था, ज़्यादा हो जाता था। तो और इसमें क्या हो गया कि जैसे इरेजेबल आ गया तो एक ही पर हम बार बार क्या करते थे, बदल बदल करके टेस्ट कर सकते हैं। ईपीरोम इंश्योर्स लॉन्ग टर्म यूजेबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी, अलाउइंग डिवाइस टू बी अपडेटेड विदाउट नीडिंग टू रिप्लेस द एंटायर चिप। पूरे को बदलने की आवश्यकता थी नहीं, क्योंकि उसी को हम क्या करते थे, बार बार इरेज करके यूज कर लिया करते थे। इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन डेवलपमेंट, बायोस चिप, गेमिंग कंसोल्स एंड वेरियस एम्बेडेड सिस्टम्स दैट रिक्वायर फ्रिक्वेंटली अपडेट। उस जगह पर इसको आप यूज कर सकते हैं। तो इसमें भी मोटा मोटी वही सारा है कि डेवलपमेंट में, बायोस चिप में, गेमिंग में, एम्बेडेड सिस्टम में, मेडिकल डिवाइसेस में। देखिए एक्चुअली ये सारा तो रोम ही है, लेकिन चूंकि उसकी कैटेगरी बदली तो उसकी फैसिलिटी सिर्फ बदली और कुछ विशेष नहीं है। जैसे बायोस में इसको सबसे ज़्यादा यूज करते हैं, देखते होंगे जब आप सिस्टम स्टार्ट करते हैं तो बायोस का इन्फॉर्मेशन दिखाता है, और जब बायोस में आप जाइएगा तो वहाँ पर एक अपडेट का ऑप्शन रहता है कि आपके नया जैसे ही उसका सॉफ्टवेयर चेंज किया बायोस का, या कुछ नया चीज़ उसमें ले करके आया, तो यदि आप नेट से कनेक्टेड हैं तो आप उसको अपडेट कर सकते हैं।
लेकिन उसको करना नहीं चाहिए। यदि करेंगे तो हो सकता है कोई ऐसा फंक्शन हो जो कि नए में अपडेट हो गया हो, लेकिन आपके सिस्टम में वो मैच नहीं कर रहा, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो खैर वो तो बात की बात है, पहले हम लोग इसको कंप्लीट करें। अब देखिए, अब जब ये इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हो गया, तो इसके बाद अब इसका डिमेरिट ये हो गया कि बार बार उसको यूवी लाइट में खोल करके देना पड़ता था, तो जिससे कि परेशानी होती थी। तो इसको अब नया जो कंसेप्ट आया उसमें, तो कहा कि अब खोलने की भी आवश्यकता नहीं है, हम उसको इलेक्ट्रिकली इरेज कर सकते हैं। तो इसी का नाम पड़ा आपका EEPROM। तो देखिए, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल allows data to be erased and reprogrammed using an electrical charge, supporting byte level erase, meaning individual bytes can be modified without affecting the इंटायर चिप। मैंने हम जहाँ चाहेंगे, जिस पॉइंट को चाहेंगे, जिसको चाहेंगे उसको वहाँ से हटा सकते हैं और देन उसी को हम राइट करेंगे। दिस फीचर प्रोवाइड्स ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटी फॉर एप्लीकेशन रिक्वायरिंग फ्रीक्वेंट एंड सेलेक्टेड डेटा अपडेट्स। EEPROM इज़ आइडल फॉर डेवलपिंग वेयर द, मैंने सारा प्रोसेस तो वही रहेगा, उसमें कहीं कुछ नहीं है। सिर्फ याद यही रखना है कि जो EEPROM था, EEPROM में इंटायर डेटा डिलीट हो जाता था। वो जस्ट लाइक आपका PROM की तरह वो ब्लैंक मिल जाता था और देन आप उस पर फिर से राइट कर सकते थे। और इसमें है कि आपका जो डेटा है वो रहेगा ही, उसके साथ ही साथ अब ये फैसिलिटी ये दे दिया कि यदि किसी भी बीच वाले को भी आपको हटाना है और वहाँ हटा करके नया राइट करना, तो वो पॉसिबल था। ये सारा चीज़ यहाँ पर संभव था। इसका एप्लीकेशन भी मोटा मोटी वही रहेगा। देखिए, जैसे यूज होता है प्रिंटर्स में, रूटर्स में, स्मार्ट कार्ड में, माइक्रो कंट्रोलर्स में, मतलब जितना भी डिवाइसेस पिछला था उन सारे में आपका ये यूज होगा। तो अब देखिए, अब लास्ट जो इसका है वो है फ्लश रोम या फ्लश मेमोरी। तो फ्लश रोम या फ्लश मेमोरी का मतलब क्या हो गया कि जो पेन ड्राइव आप यूज करते हैं, ठीक है, और जो आप यूज करते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD, देखते हैं ना कि सिस्टम में कि SSD है या नहीं है, तो वो सारा कुछ टाइप है इसी का फ्लश रोम का। कि फ्लश मेमोरी फ्लश इज टाइप ऑफ EEPROM। ये क्या है? EEPROM का ही एक टाइप है दैट कैन बी इरेज्ड एंड reprogrammed in loops or sectors rather than one byte at a time, offering high storage density and faster erase and programming times. This efficiency and large storage capacity make flash memory essential for a variety of modern इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। आज देख ही रहे हैं ना कि सारा फाइल आप एक पेन ड्राइव में लेते हैं और लेकर के कहीं भी चले जाते हैं, तो कितना आसान हो गया। इट इज़ वाइडली यूज्ड इन USB फ्लैश ड्राइव, पेन ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, मेमोरी कार्ड, स्मार्टफोन एंड टैबलेट्स, जितना भी अभी का देख रहे हैं वो सारे में इसका यूज होता है। तो एप्लीकेशन यदि आप देख, ये इसलिए यूज होता है क्योंकि इसका जो एक्सेसिंग है वो क्या है? क्विक एक्सेस है। आसानी से आप कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं और तुरंत एक्सेस हो जाता है। इसमें कहीं कोई अलग से सॉफ्टवेयर या किसी ड्राइवर की आवश्यकता पड़ती नहीं है। पेन ड्राइव लगाइए, काम हो जाएगा आपका। अब देखिए, अब इसमें है कि USB फ्लैश ड्राइव, समझ रहे हैं, पेन ड्राइव की बात हो गई, सॉलिड स्टेट ड्राइव हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया, स्मार्टफोन हो गया, टैबलेट्स हो गया, सब आप जान ही रहे हैं। तो ये रही बात रोम की। मैं अगली वीडियो जो आएगी वो आएगी रैम पर, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि रोम के चिप के इंटरनल आर्किटेक्चर को आपको प्रोड्यूस कर सकूँ। ऐसे मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा सा बताया, उसका सर्किट डायग्राम भी आपको दिखाया, लेकिन इसमें क्या होता है इंटरनल आर्किटेक्चर उसका, उसको मैं अगली वीडियो में आपको बना करके दूंगा, क्योंकि इसमें बहुत लंबा हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।